राधे राधे दोस्तों, आज सुनते हैं ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कथा। यह कथा ऋषि के तपोबल की परीक्षा और उनकी मानवीय दुर्बलता को दर्शाती है। यह कहानी उस समय की है जब राजा कौशिक, जो आगे चल के विश्वामित्र कहलाए थे, अपना राजपाट त्याग कर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र की तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसका ताप तीनों लोकों तक महसूस होने लगा। इससे स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। इंद्र को यह आशंका हुई कि विश्वामित्र अपने तपोबल से उनका सिंहासन छीन सकते हैं। इस डर से इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर और मोहिनी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा। मेनका ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंची। उस समय विश्वामित्र गहरे ध्यान में लीन थे। मेनका ने वहां मनमोहक नृत्य किया और वीणा पर मधुर संगीत छेड़ा। जब मेनका ने मधुर स्वर में गायन शुरू किया तो उनकी पायल की ध्वनि और उनके सौंदर्य ने विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वे मेनका के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। विश्वामित्र अपना कठोर संकल्प भूल गए और उन्होंने मेनका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे दोनों लंबे समय तक साथ रहे और इस दौरान उनकी तपस्या पूरी तरह से भंग हो गई। उन दोनों की पुत्री के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। समय बीता। विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि यह सब इंद्र की योजना थी, उनकी तपस्या तोड़ने के लिए रची एक लीला। उनका हृदय टूट गया। मेनका ने भी सत्य स्वीकार किया। वह रोते हुए बोली, महर्षि, मैंने आपका अहित नहीं चाहा, मैं देवताओं की आज्ञा से बंधी थी। मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को कणव ऋषि के आश्रम के पास छोड़कर स्वर्ग लौट गईं। विश्वामित्र को अपनी इस मानवीय दुर्बलता पर अत्यंत क्रोध और ग्लानि हुई। मोह भंग होने और तपस्या नष्ट होने के बाद भी विश्वामित्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाते तब तक वे अन्न जल त्याग कर और भी अधिक कठोर तपस्या करेंगे। इस घटना ने विश्वामित्र के संकल्प को और मजबूत किया और अंततः वे अपनी अविचल तपस्या के बल पर महर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त करने में सफल हुए। यह कहानी सिखाती है कि महान साधकों को भी मोह और काम के रूप में बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ उसी में है जो हर विघ्न को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।